भाजपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपुर दोरहा से महेशपुरा तक लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को आखिरकार राहत मिल गई। बहुप्रतीक्षित सर्विस लेन का निर्माण पूरा हो गया है और अब इस पर यातायात भी शुरू हो गया। सर्विस लेन शुरू होने के बाद क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। वहीं निर्माण के लिए लंबे समय से प्रयासरत भाजपा नेता गौरव शर्मा का स्थानीय लोगों ने मिठाई खिलाकर और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। भाजपुर दोरहा से महेशपुरा तक बनने वाली इस सर्विस लेन का क्षेत्रवासी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। केंद्रीय योजना से जुड़े इस काम को पूरा कराने में कई चुनौतियां सामने आई, लेकिन भाजपा नेता गौरव शर्मा ने प्रयास जारी रखे। लंबे संघर्ष और लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार सर्विस लेन का निर्माण पूरा हो गया। सर्विस लेन पर यातायात शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने गौरव शर्मा का अभिनंदन किया। लोगों ने मिठाई खिलाकर उनका आभार जताया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सर्विस लेन बनने से आवागमन आसान होगा और मुख्य मार्ग पर यातायात का दबाव भी कम होगा। यानी ये सर्विस लेन महज सड़क नहीं बल्कि भाजपुर की धड़कन और यातायात व्यवस्था की नई लाइफलाइन बनने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद मिली इस सुविधा से स्थानीय लोगों और राहगीरों को बड़ी राहत की उम्मीद है। गौरव शर्मा ने सर्विस लेन के निर्माण पर क्षेत्रवासियों का आभार जताया। उन्होंने जनता की समस्या के समाधान के लिए सांसद अजय भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सरकार और संबंधित प्रशासन का भी धन्यवाद किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार, मोहन पाल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ममता जैन, उज्ज्वला योजना चेयरमैन लता गोयल, प्रमोद राजहंस समेत क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद भाजपुर को मिली नई राह। सर्विस लाइन शुरू हुई तो आसान हुआ सफर और क्षेत्रवासियों को मिली बड़ी राहत। राज्य उसके अंदर उधम सिंह नगर जैसा उधम मचाने वाला हमारा जिला सौभाग्य से गदरपुर के पास भी आता है और भाजपुर के नाम में ही बाज शब्द छुपा है। भाजपुर की जानकारी जब लेते हैं लोग देश प्रदेश में, वो जानते हैं कि यहाँ के लोग आक्रामक अपनी शैली से दिख सकते हैं, लेकिन मनोभाव से, व्यवहार से और ईमानदारी से जब कोई परिस्थिति आती है, विषम परिस्थिति आती है, तो कंधे से कंधा मिलाकर देर सवेर अपने परिवार के साथ सबसे पहले खड़े होते हैं। ऐसा हमारा सम्मानित भाजपुर परिवार, उस परिवार में इस कार्यक्रम जो कि मेरी मौसी, माँ का दूसरा रूप आदरणीय ममता जैन जी, मेरी बड़ी दीदी आदरणीय लता गोयल जी, आदरणीय मनोज जैन जी, मौसा जी हमारे, मेरे पिताजी, तो पिताजी से पहले मुझे मौसी का कितना प्यार है, पिताजी का नाम भूल गया, मौसी के आगे। और हमारे यहाँ के हमारे अभिभावक बहुत ही वरिष्ठ संघ संगठन की परिभाषा आदरणीय श्री जयराम सिंगल जी, हमारे 2 बार के प्रत्याशी रहे, भाजपा में आप पूर्व राज्य मंत्री रहे और जहाँ इस भावना के साथ निरंतर सेवा में जुटने वाले हमारे बड़े भाई राजेश कुमार जी, हल्द्वानी भाजपुर की दूरियों को, उस खाई को पाटने का काम निरंतर करने वाले, दुख और सुख सदैव क्षेत्र के बीच में अपनेपन के भाव के साथ, अपने सरल भाव के साथ, और एक बार जो उनसे मिलता है उनका हो जाता है, ऐसी दीवानगी पैदा करने वाले हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोहन पाल जी। आज तो मानिक भाई भी हमारे उपलब्ध हो गए, आदरणीय नरेश गर्ग जी, आदरणीय कुलवीर जी, आदरणीय गणेश जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्यकारिणी आदि गोल्डी भाई, बड़े भाई, और जिनकी काया से उनकी उम्र का पता नहीं चलता, ऐसे बड़े भाई जो फिटनेस मैन है, हमारे भाजपुर के आइडल हैं, ऐसे बड़े भाई प्रमोद राजहंस जी, आदरणीय नरेंद्र सूरी जी, बाबू जी, आदरणीय मोहन पाल जी, नहीं लूँगा उनका नाम, मैं तुम सारा भी करोगे तब भी नहीं लूँगा, अभी रुक जाओ, मैं नाम जब नहीं, मेरे को जानकारी है। भाई सागर गोयल, सागर शर्मा जी, तरुण जी, सौरभ जी, सब लोग मेरे बैठे हैं, शंकर जी बाबू जी बैठे हैं पीछे। मैं हालांकि उनसे बुलवाना चाहता था, लेकिन सबने कहा कि पहले ही विलम्ब हो गया है, तो मैं बिना किसी औपचारिकता के खूबसूरत रंग दीवार पे हमें दिखाई पड़ता है, तो हम उस डिजाइन को देखकर ये तो मान लेते हैं कि बड़ा सुंदर बना है,
लेकिन बनवाने वाली उस दीवार के पीछे, उस खूबसूरत रंग के पीछे जो लोग उस दीवार के अंदर चिन जाते हैं, ये वास्तव में कहें कि लिंटर के अंदर का जो मेन सरिया होते हैं, उस सरिया को हम लोग कम देख पाते हैं। वो एक ही बार दिखता है जब उस इमारत को बनाने की बात चल रही होती है। ऐसे बाजपुर में जब एक बैठक थी, उस बैठक के दौरान उस लिंटर के अंदर की उस मजबूत स्तंभ का नाम, उस सरिये का नाम, और अगर वो नहीं कहते और उस योजना का वो स्वरूप नहीं बनते और समय समय पे कान पकड़ के इंजेक्शन लगाने का काम नहीं करते, तो शायद इस काम को करने में और लंबा समय भी लगता और हम शायद कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाते। आप जिनका नाम सुनना चाह रहे हैं, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि मैं निवेदन करूँगा, एक बार आप खड़े हो जाइए बाबू जी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी श्रीमान अमित सैनी जी, एक बार जोरदार ताली। और मैं चाहता हूँ कि ये सम्मान जो है निश्चित रूप से आपका है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। अभी आपकी बारी आएगी। हमें बहुत कुछ सीखने का, हमेशा जैसे गूगल हम लोग करते हैं और कई बार बाजपुर में कोई चर्चा होती है तो लोग गूगल नहीं, अमित सैनी जी का फेसबुक अकाउंट देख लेते हैं कि आज बाजपुर में क्या हुआ है।